5 साल के बाद आज उनका पदार्पण लोवा लगान हुआ था। हम श्रीमान से पूछना चाहते हैं क्या आपसे आपके घर पर जाके मिला कि रोड पर मिला? बोलिए सर। हमारे घर पर भी गए थे। हाँ, हमारे घर पर भी गए थे। झूठ नहीं बोलिएगा सर, झूठ नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। के सामने में झूठ मत बोलिए। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आपके सरकार करती है, एनडीए से विकास करती है और 10 दिन में आप अपना लेते सराहना। एनडीए का विकास क्या हुआ है? सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीरज राय ब्लॉग में। और अभी हम लोग मौजूद हैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में और ये लोवा लगान मार्केट है। और यहाँ पर जो है लोगों से जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो है ये पिछला सरकार चला है और यहाँ के सांसद कैसे रहे हैं। तो सर थोड़ा सा बताइए कि जो है कैसा सरकार रहा है सर 5 साल यहाँ पर जो अभी वर्तमान में चला है? वर्तमान में जो चला है ठीक ठाक चला है सर। बोलिए। जीत के गए थे ना, आज आए थे। अच्छा। और वो भी मुर्शिद बाबू जो हमारे पूरी पंचायत के पूर्व मुखिया थे, उन्हीं के यहाँ आए थे और वहीं से चले गए। तो सांसद जो है जीत के गए तो फिर घूम करके यहाँ कभी कोई किसी से सारे लोगों से पूछ लीजिए। सांसद से जो है कुछ यहाँ पर मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, इस पर यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है क्या? कोई काम नहीं, ये हमारे पंचायत का दिन है स्वर्गीय रफीक अहमद और तूफान जोगेंद्र प्रसाद जिस समय मुखिया सरपंच बने थे उन्हीं का दिन है। यह रोड या खाई था, उन्होंने ही बनवाया था। बाद में शरद बाबू के पास जो यहाँ से रोड लेके बाबा विश्वनाथ थान तक रोड बन गया। इनका ये सांसद का कोई देन नहीं यहाँ कभी आए न कोई देन है। हम क्या या हम झूठ बोल रहे हैं? तो सर पूछ लीजिए। तो सर कैसा रहा कार्यकाल सांसद का यहाँ पर पिछले 5 सालों में? 5 सालों में चुनाव जीतने के बाद चुनाव के दौरान भी मात्र एक बार आए थे चुनाव वोट मांगने के लिए। फिर 5 साल बाद आज आए हैं वो दिनेश चंद्र यादव वोट मांगने के लिए। और उसका तो जगह जगह विरोध भी हो रहा है पूरे आलमनगर विधानसभा में। कल भी करामा में उसका विरोध हुआ। जनता ने कहा कि आप क्यों आए हैं? आप जब जानते हैं कि हम जेबे करेंगे तो आप बैठिए घर में, फिर वोट क्यों मांगने आए हैं? 5 साल उनका जो कार्यकाल रहा, एक भी विकास की काम नहीं हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी चौपट हो गया। स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, सड़क आप आए होंगे एसएच को छोड़ करके गांव की सड़कें देख लीजिए, सड़क बनती है। इसके सरकार में सड़क बनती है लेकिन वह 6 महीना साल भर के लिए अस्थायी रूप से वो नहीं बन पाती है। अस्थायी नहीं बन पाती है, वो ठेकेदारों के लिए काम करवाती है ये सरकार। एक भी काम आज तक जो है रोजगार के लिए नहीं हुआ। इस लोवा लगान में 6 स्टेट ट्यूबवेल 72-70 के दशक में बनाया गया। कांग्रेस के जमाने में 6 ट्यूबवेल, चौसा प्रखंड में 8 स्टेट ट्यूबवेल गलाया गया। आज वो 8 नाकाम, 8 बेकार पड़ा हुआ है, उससे कोई सिंचाई का काम नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि 70 के दशक में किसानों की खुशहाली के लिए स्टेट ट्यूबवेल लगवाया गया, आज वो बेकार पड़ा है। आज चिकित्सालय जो है उसी जमाने का चिकित्सालय है, उसमें डॉक्टर नहीं नियुक्त करवा सकते हैं। हमारे नौजवान पढ़ के बेकार पड़े हुए हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनके लिए सरकार बहाली नहीं निकाल रही है। और ये 17 महीने की सरकार जो थी महागठबंधन की, इस महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस राजद को मौका मिला। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे लेकिन इनके दबाव में, कांग्रेस के दबाव में नीतीश जी की सरकार जो 17 महीने का कार्यकाल रहा उसमें नौकरी बहाली बच्चों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए निकाला गया और उसमें लगभग 5 लाख नौकरी, उसने जो वादा किया था, महागठबंधन ने जो वादा किया था कि 5-10 लाख नौकरी देंगे, उसमें से इन्होंने 5 लाख 17 महीने में काम किया जो 17 साल में नहीं हो पाया। तो ये हमारे सरकार की, महागठबंधन के नेताओं की उपलब्धि है, महागठबंधन सरकार की उपलब्धि है। और जदयू की सरकार जो है और भाजपा की गठबंधन की सरकार ये 17 सालों में कुछ नहीं कर पाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब चौपट हो गया, महंगाई चरम सीमा पर है। जो उस जमाने में इन 10 सालों में सर मधेपुरा में कोई फैक्ट्री, कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का जो है कोई कंपनी वगैरह सब लगा है कि नहीं लगा है? जी, कोई बड़ा फैक्ट्री सब यहाँ पर लगा है कि नहीं मधेपुरा जिले में? एक भी फैक्ट्री नहीं। यहाँ ये मक्का का क्षेत्र है, यहाँ किसान मक्का उपजाते हैं। मक्का को गोल्ड कहा जाता है, किसानों के लिए वो सोना है। लेकिन यहाँ से मक्का कम कीमत में किसानों को खरीद करके हम बेचना पड़ता है, उसके लिए मंडी नहीं है। उसके स्टेट में जाकर के जो है बड़ा सा बढ़िया सा और महंगा प्रोडक्ट उसका बना करके फिर यही हम लोगों के यहाँ हम लोग कंज्यूमर बनते हैं और हम लोग खाते हैं। और यहाँ मक्का का बहुत अच्छा फैक्ट्री लगाया जा सकता है लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हुआ। यहाँ और बहुत सारा रोजगार यहाँ खुल सकता है। ये लोवा लगान में राजकीय मेला बाबा विश्वराउत का मेला लगता है, बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है।
और जाम का समस्या और जाम की समस्या यहाँ रहती है, बनी रहती है। यहाँ पर मेला कवर करने के लिए जी बड़ा भीषण जाम रहता है। भीषण जाम रहता है। यहाँ लाखों लोग आते हैं और सिर्फ यह मेला 14 अप्रैल 15 अप्रैल को लगता है साल में एक बार। लेकिन यह मेला सिर्फ 15-14 अप्रैल के लिए ही नहीं है। यहाँ प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को श्रद्धालु लोग पूजा करने आते हैं, दुग्ध चढ़ाने आते हैं। पूरे जिले भर से जिला नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं, दूसरे प्रदेश के भी लोग आते हैं यहाँ। और नेपाल बगल में हमारा अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल वगैरह सबसे भी लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। क्योंकि पशुओं का देवता, पशु देवता यहाँ जो है ना, जो चरवाहे लोग हैं वो दूध चराने निश्चित रूप से आएंगे। पशुपालकों और किसानों का ये मेला है। जी जी। और यहाँ कई बार प्रयास किया गया। पिछले बार भी चुनाव के दौरान चर्चा उठी थी, और इससे पहले जब रेल मंत्री थे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, इसके पहले भी हमारे जो रामविलास पासवान जी रेल मंत्री रहे थे, तो उनसे ये चर्चा हुई थी कि हमको भागलपुर भाया लौवा लगान पचरासी होते हुए और बिहारीगंज तक इसको रेल लाइन से जोड़ा जाए, मधेपुरा से भी रेल लाइन जोड़ा जाए, इससे कि यातायात की सुविधा होगी। और इतना ही नहीं सर, यदि ये रेल लाइन बनती है भागलपुर से मधेपुरा, उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जुड़ा होगा। खनिज पदार्थ जो वहाँ से हमारे लोग लाते हैं, कोयला लाते हैं, पत्थर लाते हैं, गिट्टी लाते हैं, यातायात का जो भी सामान है तो डेवलपमेंट होगा जी। जो है विकास तेज गति से होगा। चौसा को भी ये बहुत पुराना प्रखंड है, अन्य प्रखंड को यदि अनुमंडल बनाने की भी मांग उठ रही है, हम लोग कोशिश करेंगे। सुनिए ना, बोलिए ना, सुनिए। ये हमारे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ता है, दिनेश चंद बाबू, जदयू और भाजपा के प्रतिनिधि सांसद हैं। 5 साल के बाद आज उनका पदार्पण लोवा लगान हुआ था। हम श्रीमान से पूछना चाहते हैं, क्या आपसे आपके घर पर जाके मिला कि रोड पर मिला? बोलिए सर। हमारे घर पर भी गए थे। हमारे घर पर भी गए थे। झूठ नहीं बोलिएगा सर, झूठ नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। के सामने में झूठ मत बोलिए। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आपके तो सरकार करती है, एनडीए से विकास करती है, और 10 दिन में आप अपना लेते सराहना। ये एनडीए का विकास क्या हुआ है? जितना भी रोड है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, सब एनडीए क्या है। ये लोग 17 महीना में आ गए ना, 17 महीना में सब कर लिए। तेजस्वी यादव 3 लाख नौकरी दिए, शिक्षक का बहाली हुआ 3 लाख के लगभग। ये जो मोदी जी का सरकार है तो 10 साल से चल रहा है, उसमें जो है कैसा काम हुआ है? कहाँ नौकरी कहाँ बतावे? वो कहे थे कि हम देंगे 20 लाख नौकरी, क्या लाख नौकरी दी? मोदी जी का 10 साल जुमला की सरकार है सर जी, बिल्कुल जुमला। जैसे मोदी जी जुमला देते उसी तरह दिनेश चंद्र यादव जी, हम लोग चेहरा तक नहीं पहचानते कैसा है दिनेश चंद्र यादव जी। जो काम हुआ है वो सब अपनाइएगा आप लोग। आज हम लोग देख रहे थे मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से जो है ये लौवा लगाम था, और यहाँ से जो है पब्लिक का रिव्यू लेकर के, यहाँ से ओपिनियन लेकर के जाने का प्रयास कर रहे थे किस प्रकार से जो है ये सरकार 5 साल चला है और यहाँ पर सांसद जो है कैसे रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।